वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज से हम अपने इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट्स की नई श्रृंखला को स्टार्ट करने हैं, जो कि आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित राज्य व्यवस्था एवं संविधान के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम टोटल 25 क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके करेक्ट कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, कि किस आधार पर भारतीय सभा का गठन किया गया था संविधान सभा का। तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इसका गठन किया गया था संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। और इसमें जो शब्द था वो गरिमा शब्द नहीं समावेशित किया गया था, समावेशन नहीं हुआ था, बाकी इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तीसरा क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता। मतलब ये है कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक एक समान होगा कानूनी तौर पर। तो ये कानून की समता के लिए है नागरिक समता का आशय। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी सदन है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है। सामाजिक सुरक्षा ये भी अधिकार है, शोषण से संरक्षण ये भी अधिकार है, और शिक्षा ये भी अधिकार है। बल्कि इसमें करेक्ट आंसर होगा रोजगार। रोजगार जो है वो अधिकार नहीं है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ नंबर, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। कि जो जजों का ट्रांसफ़र जो है वो कौन कर सकता है, जज का ट्रांसफ़र एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, तो इसका अधिकार है राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितना समय अंतराल दिया जा सकता है। आपको बता दें कि सत्र 3 होते हैं, टोटल 3 सत्र बुलाए जाते हैं एक वर्ष में। 3 सत्र, उनके नाम आपको कमेंट करने हैं, कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से सत्र बुलाए जाते हैं। और 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का विषय है, किस सूची का विषय है, आपको ये बताना है कमेंट करके। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषयों में है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूचियाँ वो हैं जिसमें कि संघ और राज्य, मतलब केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, तो उसको संयुक्त समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। यहाँ आपको अंडरलाइन करने की बात है कि निर्वाचित सदस्य पूछे गए हैं, और राज्यसभा की टोटल जो संख्या होती है टोटल वो होती है 250। और इसमें से आप सभी जानते हैं कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, तो जो निर्वाचित सदस्य बचे वो बचे 238। बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है जब एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक या कर दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, इसका अध्यक्ष कौन इसकी अध्यक्षता करता है अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है। मतलब अगर कोई विधेयक विधानसभा पारित कर देती है तो विधान परिषद उसको कितने दिन तक अपने पास रख सकती है। इसका करेक्ट आंसर है 4 माह तक। अगर उसके बाद भी विधान परिषद उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो वह स्वतः ही पारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब।
इसका करेक्ट आंसर है राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। जब भी राष्ट्रपति को लगेगा कि किसी भी राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार सर नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान है, आपको ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार से राज्यों को अंतरिम संसाधन सांविधिक कहलाते हैं यदि वे, जो राज्यों को आंतरिक संसाधन संविधिक कब कहलाएंगे, ये जब वित्त आयोग की सिफारिशों पर। इसका बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अंडरलाइन करने की बात यह है कि इसमें आज़ादी से पूर्व पूछा गया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार राज्य था जिसने आज़ादी से पूर्व 1947 में पंचायती राज अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तो ये सामान्य बहुमत से उसको परिवर्तित किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है और इनको जो इनके पद पर आसीन करते हैं वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अध्यक्ष के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको प्रवर समिति पर भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। इसका करेक्ट आंसर है यानी कि हम लोग या भारत के लोग, मतलब जो शक्ति का स्रोत है वो डायरेक्ट जनता के हाथ में है, क्योंकि हम विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा और विधान परिषद इनके सदस्यों को उसके द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 9 वर्षों तक। और आपको कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको मुख्यालय इसका कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आर्टिकल 352, 356 और 360, 352, 56 और 60। 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है, 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपात है 352 के तहत, और 356 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जा सकता है। और 360 में है वित्त आपात, इसमें फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो लगाई जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इससे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अभी जो सीबीटी हुआ है, सीबीटी 2 9 मई का, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 370 के तहत और 35A के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 यानी कि 2019 को इसको ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के पास है, जो कि सदनों का सत्रावसान कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी, तो अभी आपको बताया कि स्वतंत्रता पूर्व पहले बिहार ने अपनाई थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली राजस्थान ने अपनाई थी, जो कि राजस्थान के नागौर ज़िले से प्रारंभ हुई थी और ये 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत की गई थी
और दूसरा राज्य जो था वो है आंध्र प्रदेश। ये दूसरा राज्य है जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को अपनाया था। दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।